एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से कुंज बंसल जी मौजूद हैं। कुंज जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे राय लेंगे IT कंपनियों पर। अब ऑलमोस्ट जितने भी बिग 4 कंपनियों के नंबर थे, बड़ी दिग्गज IT कंपनियों के नंबर्स थे, वो आ चुके हैं। धीरे धीरे मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे ऑलमोस्ट अब हम देख ही रहे हैं, नतीजे घोषित हो चुके हैं। तो अभी तक जो नंबर्स आए, आपने कैसे रीड किया उनको, और आगे जो गाइडेंस दी है, क्या लग रहा है आपको IT स्टॉक्स में अब यहाँ से नज़र रखनी चाहिए? तो नतीजे जो आए हैं वो क्लियरली मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं। हम बोलने के लिए बोल सकते हैं इन लाइन है, पर मुझे लगता है मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी नीचे ही है। डी ग्रोथ भी देखने को मिली है, और जो गाइडेंस एक्सपेक्टेड FY25 के लिए कुछ कंपनीज ने दी है, वो जो पहले उम्मीद थी उससे नीचे की तरफ करके दी है। न सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ में एक्सपेक्टेशन से कम ग्रोथ या डी ग्रोथ है, बल्कि मार्जिन्स में भी बहुत क्लियर प्रेशर दिखा है। और उसके आगे और तीसरा ट्रेंड हम एनालाइज करना चाहें तो ये भी दिख रहा है कि नेट नेट एम्प्लॉइज का नंबर कम हो रहा है। वो भी एक इस बात को दिखा रहा है कि कंपनीज में जो है खुद ही ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये सब ओवरऑल नतीजों के ट्रेंड हैं IT कंपनीज के। ऑब्वियसली इन लाइन विद दैट शेयर प्राइसेस जो है IT कंपनीज, IT सेक्टर के, हालांकि मार्केट करीब करीब क्लोज टू लाइफ टाइम हाई है, और बहुत सारे सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल है, जैसे कैपिटल गुड्स है, काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट IT सेक्टर के शेयर्स में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पर यही टाइम होता है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स को ढूंढने का। घूम फिर के ग्रोथ आ जाएगी अगले 2 क्वार्टर में, नहीं तो उसके बाद के 2 क्वार्टर में। और वैल्यूएशन फिर उस टाइम में सस्ते नहीं मिलते हैं, और फिर हमारा हमेशा ये कंप्लेंट रहता है कि इंडियन मार्केट में तो सस्ता वैल्यूएशन नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करने का टाइम है, थोड़ी हिम्मत करने का टाइम है। जैसा मैंने कहा, वैल्यूएशन और फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से शेयर्स एकदम लो पे मिल रहे हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए, अगर एक साथ नहीं भी करें। कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहिए। वैल्यूएशन इस वक्त ठीक ठाक है। ये समय है आपके लिए एक्युमुलेट करने का IT शेयरों को, अदरवाइज जब चढ़ जाएंगे तो फिर थोड़े से वैल्यूएशन की चिंता आती है। तो यहाँ पर ये व्यू है कुंज सर की तरफ से। अब आपसे समझते हैं कि आपकी आज की स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स कौन सी हैं, बताइए। सृष्टि जी, अपडेट से चालू करूंगा। परसों के शो में डिक्सन और MCX बाई दिया था, दोनों कल बेहतरीन चले। इसके साथ एक चंबल फर्टिलाइजर भी बाई दिया था 378 पे, तो 2 दिन में उसने 412 का हाई बनाया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, प्राइमरी टारगेट अचीव हुआ है। इसके बाद 2 बाई कॉल दूंगा। पहला, चूंकि इलेक्शन सीजन है और शराब के शेयर बहुत अच्छे चलते हैं। प्रीवियसली HDBL बाई दिया था अप्रैल के लिए, वहां पे पूरी अप्रैल की सीरीज में अगर देखें तो 28% का गेन आया है। उसी सेक्टर से दूसरा स्टॉक बाई दूंगा, GM ब्रेवरेजेस। इसमें मंथली चार्ट पे देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और लगभग अगर पूरे पैटर्न को देखें तो 74 महीने लगे हैं इस पूरे पैटर्न को बनने में, और अब ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद थर्ड वीक है जहां पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग करना चाहिए 775 रुपीज पे। 720 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लें, और अगर इसको 1-1.5 हफ्ते का समय देते हैं तो 825 830 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर पूरी मई की तरह टाइम देते हैं इसको, HDBL की तरह पूरे महीने का टाइम देते हैं, तो 900 950 तक के टारगेट मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक में बाई दूंगा CDSL पे। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था 1690 रुपए पे। 3 महीने कंसोलिडेट करके अब फ्रेश ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट है 1970 पे, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। या तो यहाँ से 2170 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो बाई करना चाहिए, या फिर डिप में 1990 मिले तो बाई करना चाहिए। दोनों केस में टारगेट ऊपर में मिनिमम 2300 रुपए का रहेगा, और 1 से 1.5 महीने का अगर समय दे देते हैं तो स्टॉक में 2450 तक की रैली रहेगी। तो ये 2 स्टॉक मेरी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। ओके, तो CDSL और साथ ही GM ब्रूवरीज यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। आप देखिए जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स हैं, MCX जैसे कि संतोष को पसंद आ रहा है। आप अगर देखें तो अंशुल जैन की नज़र है CDSL पे, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर नज़र रखें।